सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Next agricultural practice is weed removal. Weeds removal. वीड्स को रिमूव किया जाता है फील्ड से। वीड्स क्या होते हैं? दीज आर द अनवांटेड प्लांट ग्रोज अलोंग विद क्रॉप, कि क्रॉप के साथ जो अननेसेसरी प्लांट अपने आप नेचुरली उस क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं उन्हें कहा जाता है वीड्स। अब देखिए जो ये वीड्स हैं ये हार्मफुल होते हैं हमारी क्रॉप के लिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो भी लेंगे, न्यूट्रिएंट है सॉइल का वो भी लेंगे। तो जो सप्लाई है वाटर और न्यूट्रिएंट का जो हमारी जो प्रॉपर जो क्रॉप है उसके लिए कम पड़ जाता है। तो इसीलिए वीड्स आर हार्मफुल फॉर आवर क्रॉप। तो वीड्स को क्या करना है, रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। तो वीड्स का रिमूवल देखिए, एक तो सॉइल प्रिपरेशन में जब टिलिंग और प्लफिंग किया जाता है उस टाइम भी हुआ था कि उनको अपरूट कर दिया था, उखाड़ दिया था या काट दिया था। लेकिन क्या है, वो कब किया था, उसमें जब फ्लावरिंग्स और सीड्स जब आ चुके थे तब हुआ था। तो वो क्या किया, जब वो सीड्स अगर उसी फील्ड में गिर गए हैं तो वो वापस से ग्रो कर गए हैं। तो अब देखिए कि जो वीड्स है उनका रिमूवल कैसे होना चाहिए, बिफोर द फ्लावरिंग और बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ द सीड, कि सीड बनने से पहले और फ्लावर उस वीड में फ्लावर आने से पहले उसका रिमूवल होना जरूरी है। अदरवाइज तो ये कटने के बाद अगर सीड्स भी एक भी डिस्पर्सल अगर हो गया सीड्स का कुछ भी, तो वो वापस से वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, रिमूव करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इनका रिमूवल जो है फ्लावरिंग और सीड आने से पहले होना चाहिए। उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं कि भाई हाथ से कुछ टूल्स यूज़ किया जाता है, जैसे खुरपी यूज़ की जाती है, कुछ और टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जो कि हाथों से ही लोग क्या करते हैं, उन वीड्स को फील्ड में से निकालते हैं। दूसरा मेथड है सीड ड्रिल्स को भी यूज़ किया जाता है, कि अगर एक रो में वीड्स उगे हुए हैं तो सीड ड्रिल्स के थ्रू उनको निकाल दिया जाता है। दूसरा क्या है, केमिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। केमिकल मेथड में क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको स्प्रे किया जाता है पूरी फील्ड में, विच इज़ हार्मफुल फॉर वीड्स बट नॉट फॉर क्रॉप, कि हमारी जो क्रॉप है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा लेकिन जो वीड्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इन केमिकल्स को कहा जाता है वीडीसाइड्स। इन वीडीसाइड्स को स्प्रे किया जाता है उस फील्ड के ऊपर ताकि जो वीड्स हैं वो जल जाएं या ख़त्म हो जाएं। अब देखिए जो वीडीसाइड्स हैं वो क्रॉप को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जो फार्मर जो स्प्रे कर रहा है उसके लिए वो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इसीलिए जो स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड शुड बी वेरी केयरफुली, कि फार्मर्स को अपनी नोज़ कवर करके रखनी चाहिए क्लॉथ के साथ, ठीक है। और आईज को भी डायरेक्ट कांटेक्ट जो है, हाथ अगर जो केमिकल उसके टच में अगर आ गया तो डायरेक्टली आईज को टच नहीं करना उस हाथ को। और जो माउथ और नोज़ के ऊपर है जो वाइल स्प्रेइंग उस क्लॉथ को कवर करके रखना है ताकि जो फ्यूम्स हैं उस स्प्रे के वो मतलब इनहेल ना हो, डायरेक्टली बहुत कम इनहेल हो। अगर ज़्यादा इनहेलेशन होती है उन फ्यूम्स की, केमिकल वाले फ्यूम्स की, तो वो फार्मर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इट शुड बी वेरी केयरफुल वाइल वीडीसाइड्स स्प्रेइंग।